जय हिंद दोस्तों, मैं मोइन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स यानी गणित। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता या आप एकदम मैथ में जीरो हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथ्स को एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। अगर दोस्तों आप सही से पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप मैथ को सेकंडों में करने लगेंगे। अगर आप भी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चिन्हों के जोड़ घटा गुणा भाग से संबंधित कुछ तथ्यों को। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे जोड़ और घटाना, यानी चिन्हों के जोड़ और घटा के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए स्टूडेंट, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे 2 + 3 = 5। यह है कि धनात्मक संख्याएं यानी जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं, वे सदैव आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह प्लस का लगता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका नोट पॉइंट में कहा गया है कि किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो तो वह धन यानी प्लस का माना जाता है। जैसे +2 + 3 = +5। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह न लगा हो तो वो चिन्ह हम प्लस का मानते हैं और उसका उत्तर भी प्लस में ही आएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पॉइंट 2 में कहा गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है। कहा गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर विपरीत चिन्हों की संख्याएं होगी तो वे आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। जैसे प्लस के 6 से -2 घटाएंगे तो प्लस के 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं। इस प्रकार घटा करके 4 आता है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आता है। अब आगे देखिए, अब की बार हमने 6 को माइनस लिया और 2 को प्लस लिया, तब इनको घटाया तो -4 आता है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि विपरीत चिन्ह की संख्याएं आपस में घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। इस प्रकार दोनों संख्याएं घटकर 4 आ गई और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आ गया। अब फिर देखिए, 5 में से 11 घटा करके अब की बार 5 पॉजिटिव, 5 धनात्मक है, 5 प्लस का है और -11। और आप जानते हैं कि जब दो संख्याएं विपरीत हो तो वे आपस में घट जाती हैं और उनका उत्तर और उनका आंसर जो है वो बड़ी संख्या वाला आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर -6 आता है। आइए दोस्तों, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं और समझते हैं चिन्हों का खेल। जैसे 22 प्लस के -8 = 14। कहने का मतलब यह है कि
प्लस के 22 से माइनस के 8 जाते हैं तो 14 बचते हैं, वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव है यानी प्लस की है। इसी प्रकार अगर आप 8 से 22 घटाते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस के 14, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि विपरीत संख्याएं घटकर विपरीत चिन्हों की संख्या आपस में घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो इसी प्रकार बड़ी संख्या माइनस के 22 है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में कहा गया है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। आपको मालूम है दोस्तों एक जैसे चिन्हों की संख्याएं सदैव जुड़ती हैं, लेकिन अगर वे संख्याएं माइनस माइनस की है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। अगर वे संख्याएं प्लस प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पर संख्याएं माइनस माइनस की है। देखिए आइए दोस्तों समझते हैं कुछ उदाहरण। जैसे -8 और -5 को जोड़ते हैं तो दोस्तों इस प्रकार हमें माइनस के 13 प्राप्त होता है। देखिए उसी प्रकार -12 को -14 में जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 26 प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे कुछ उदाहरण दे गए हैं, आप इसको अभ्यास करें और अच्छे तरीके से इसको सीखने की कोशिश करें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 में दोस्तों हम जानेंगे गुना, चिन्हों की गुना के बारे में। आइए देखते हैं। कहा गया है कि एक जैसे चिन्हों की गुना धनात्मक आती है, यानी कहा गया है दोस्तों कि एक जैसे चिन्हों की गुना अगर हम आपस में करते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है। जैसे माइनस गुना माइनस बराबर आएगा दोस्तों प्लस, और विपरीत चिन्हों की गुना ऋणात्मक आती है। कहा गया है कि अगर हम विपरीत चिन्हों की गुना करें तो आंसर जो है हमारा निगेटिव आता है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे प्लस की गुना प्लस में करते हैं तो आंसर प्लस का ही आता है। उसी प्रकार यदि प्लस के 4 की गुना प्लस के 6 में करते हैं तो आंसर प्लस के 24 आता है। दूसरे चिन्ह को देख लेते हैं, प्लस के 24 आता है। अब अगर हम माइनस की गुना माइनस में करते हैं तो भी हमारा आंसर प्लस का ही आता है। उसी प्रकार यदि माइनस के 4 की गुना माइनस के 6 में करते हैं तो भी आंसर प्लस के 24 ही आता है। अब यदि हम प्लस की गुना माइनस में करते हैं तो आंसर माइनस का आता है। उसी प्रकार प्लस के 4 की गुना प्लस माइनस के 6 में करते हैं तो आंसर माइनस के 24 आता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर हम विपरीत चिन्ह की गुना आपस में करते हैं तो आंसर माइनस का आएगा। आइए अब और देखते हैं। जैसे माइनस की गुना हम प्लस में करते हैं तो आंसर माइनस का ही आता है। उसी प्रकार माना हमने माइनस के 6 की गुना प्लस के 6 में की तो हमारा आंसर माइनस के 24 प्राप्त होता है। इन तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि हम यदि एक जैसे चिन्हों की गुना आपस में करते हैं तो हमारा आंसर प्लस का आता है। यदि हम विपरीत चिन्हों की गुना आपस में करते हैं तो उनका आंसर माइनस का आता है। आइए देखते हैं इसके नोट को। कहा गया दोस्तों अगर माइनस के चिन्ह की गुना समबार होती है तो परिणामी चिन्ह प्लस आएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों माइनस की गुना माइनस बार करते हैं तो आंसर हमारा प्लस आएगा। अगर माइनस के चिन्ह की गुना विषमबार होती है तो परिणामी चिन्ह माइनस आएगा।
कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम माइनस के चिन्ह की गुना विषम बार करें तो परिणामी चिन्ह माइनस आएगा। आइए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। -5 गुना -2 गुना -4 तो हमें प्लस के 40 प्राप्त होता है। यानी आप गौर से देखिए दोस्तों, माइनस की सम बार गुना की गई है। सम का मतलब होता है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम बोलते हैं। इसका मतलब है, क्या कह सकते हैं आप, 2 के जितने जोड़े बने हुए हैं उसको सम कहते हैं। देखिए -5 पर माइनस है और 1 पर भी माइनस है, 2 पर भी माइनस है और 4 पर भी माइनस है। अगर हम इन माइनस की गुना आपस में करते हैं तो प्लस आएगा और संख्याओं की गुना आपस में करते हैं तो 40 प्राप्त होगा। आइए आगे समझते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए इसमें -2 की गुना -3 में की गई है और फिर प्लस के 5 में की गई है और फिर -1 में, तो हमें आंसर माइनस के 30 प्राप्त होता है। ये इसलिए दोस्तों ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर माइनस विषम बार दिया गया है। विषम बार का मतलब है कि 3 के जोड़े बनना या 3 से कट जाना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 के जोड़े बने हुए हैं। एक -2 के साथ दिए गए हैं और एक -3 के साथ दिए गए हैं और एक -1 के साथ। इस प्रकार माइनस विषम बार होता है तो हमारा आंसर माइनस का आता है। अगर आप संख्याओं की गुना आपस में करेंगे तो हमें आंसर 30 प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं पॉइंट 5। पॉइंट 5 में कहा गया है कि दोस्तों, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। यानी अगर अंश और, देखिए दोस्तों, अंश में भी प्लस दिया गया है और हर में भी प्लस, इस प्रकार इनका आंसर भी प्लस में ही प्राप्त होता है। दोस्तों, एक प्लस की संख्या 8 है और उसको 4 से भाग करते हैं, यानी अंश की संख्या 8 है और हर की संख्या 4 है, तो उनका आंसर प्लस के 2 आएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस का दिया गया है। इसी प्रकार अंश में माइनस और हर में माइनस रखते हैं तो उनका आंसर भी प्लस आएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक जैसे चिन्हों की भाग प्लस में आती है। आपने देखा कि एक जैसे चिन्ह अगर यदि अंश, आपने देखा कि यदि अंश और हर में एक जैसे चिन्ह हो तो आंसर भी प्लस का आता है, यानी उसका मान धनात्मक प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, हमने माना अंश माइनस के 8 हैं और हर माइनस के 4 हैं, तो उनका आंसर जो है प्लस के 2 आएगा। देखिए कैसे दोस्तों, माइनस माइनस से माइनस कट जाता है और 4 से 8 को भाग देते हैं तो आपको 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें प्लस के 2 आंसर प्राप्त होता है। अब देखिए कहा गया है कि यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कहा गया है कि अब की बार यदि अंश और हर के चिन्ह अलग अलग हो, यानी अंश प्लस में हो और हर माइनस में हो, या अंश माइनस में हो हर प्लस में हो, तो उनका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। देखिए माना हमने ऊपर अंश प्लस और हर माइनस है तो उनका आंसर माइनस आएगा। अंश में हमने प्लस के 8 संख्या ली और हर में माइनस के 4, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर माइनस के 2 प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, माइनस से प्लस को भाग देंगे तो माइनस आएगा और 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें माइनस के 2 आंसर प्राप्त होता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों कि यदि हम अंश में अब की बार माइनस लेते हैं और हर में प्लस लेते हैं तो हमारा आंसर तब भी माइनस प्राप्त होता है। तब इसके लिए हमने अब की बार 8 को माइनस लिया और 4 को
प्लस लिया, तब इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 4 से 8 को भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होता है और ऊपर जो है माइनस का चिन्ह दिया गया है और नीचे प्लस का। क्योंकि दोस्तों अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो उसका चिन्ह हम धनात्मक यानी प्लस मान लेते हैं। तो इस प्रकार प्लस से माइनस को भाग देंगे तो माइनस ही प्राप्त होगा और 4 से 8 को भाग देंगे तो आपको आंसर 2 प्राप्त होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और कल हम चर्चा करेंगे बेसिक मैथ के पार्ट 3 पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू।